नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। नगर कोतवाली की पुलिस ने जाली नोटों के सौदागरों की गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। जाली नोटों के गैंग के 5 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पांचों आरोपियों के पास से 500 रुपए के 29,000 रुपए के नोट बरामद किए गए हैं। कोतवाली नगर पुलिस ने सिविल लाइन से इन्हें गिरफ्तार किया है। अयोध्या व सुल्तानपुर के रहने वाले नकली नोटों के तस्कर, जिनमें कसानपुत्र वजहुल कमर निवासी दौलतपुर पूरा कलंदर, सत्येंद्र सिंह उर्फ जिगर सिंह निवासी बभनियामा रौनाही, सचिन सिंह निवासी खिरौनी रौनाही, मोहम्मद स्वाले उर्फ नन्हे खान निवासी कुड़बाड़ सुल्तानपुर और लईक अहमद निवासी आजुरी थाना कूड़ेभार सुल्तानपुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी मधुबन सिंह ने आज पत्रकारों को बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर एसबीआई बैंक सिविल लाइन के पास से इन अभियुक्तों को कोतवाली नगर की पुलिस और स्वाट टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 29,000 रुपए के 500 के जाली नोट, 5 अदद मोबाइल विभिन्न कंपनियों के बरामद किए गए हैं। क्षेत्राधिकारी नगर शैलेंद्र सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर शमशेर बहादुर सिंह द्वारा गठित टीम, जिसमें उप निरीक्षक ओम प्रकाश, उप निरीक्षक धर्मेंद्र मिश्रा, प्रभारी चौकी सिविल लाइन और अमित सिंह प्रभारी चौकी जेल, हेड कांस्टेबल जितेंद्र बहादुर सरोज और स्वाट टीम प्रभारी अरशद खान ने पुलिस बल के साथ ये गिरफ्तारी की। अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अभियान चल रहा है। इसी अभियान के दौरान हमारे इंस्पेक्टर कोतवाली और स्वाट टीम को ये जानकारी मिल रही थी कि जनपद में नकली नोटों को खपाया जा रहा है। इस सूचना पे डेवलप किया गया तो कल 24 तारीख को लगभग 4:30 बजे स्टेट बैंक के पास, मुख्य ब्रांच के पास 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। इनसे पूछताछ की गई तो इसमें 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया। इन सब के पास से लगभग 29,000 रुपये 500 के नोट बरामद हुए, जो प्रथम दृष्टया नकली पाए गए हैं। इस गिरोह से पूछताछ की गई तो इनके इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्शन और इंटर स्टेट कनेक्शन आए हुए हैं, जिनके बारे में इन अपराधियों से पूछताछ करके जानकारी जुटाई जा रही है। संबंधित को सूचित किया गया है और इसमें अभी इंटेरोगेशन करने पे और भी तथ्य सामने आएंगे और कार्रवाई की जाएगी। सर, ये लोग अभी तक यहाँ पे बनाने की बात प्रकाश में नहीं आई है और ये पता चला है कि अन्य प्रांत से ये रुपए लेके आते थे और यहाँ पे आके चलाते थे। ये पैसे लोग बागों को उधार देते थे, कुछ बैंक में जमा करने का प्रयास भी करते थे और सामान क्रय करके इसको मार्केट में खपाते थे। इस गांधी पार्क में आज समाजवादी पार्टी ने धरना दिया। मिल्कोपुर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद के नेतृत्व में यह धरना दिया गया। उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज धरना दिया। किसानों की समस्या को लेकर के दिए गए धरने में सूखे को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई। धरने में सपा प्रवक्ता तेज नारायण पांडे पवन, पूर्व विधायक जयशंकर पांडे, निवर्तमान जिलाध्यक्ष गंगा सिंह यादव समेत पार्टी के नेता और अन्य लोग मौजूद थे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव अवधेश प्रसाद ने आज ज्ञापन देकर प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की। ये धरने को प्रारंभ दिया जाएगा। उस मांग पत्र में ये तमाम बातें हैं और मुख्य रूप से ये है कि विषम स्थिति पैदा हो गई है। मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी विशेष सत्र बुलावें विधानसभा का, क्योंकि ये सूखे का संकट केवल एक क्षेत्र का नहीं है, एक जिले का नहीं है, बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश में सूखे का संकट है। तो विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें 403 विधायक जो हैं आएंगे, अपने अपने क्षेत्रों की विषम स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे और प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारी रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे, विभागीय मंत्री रहेंगे, तो उसका हल होगा। इन्हीं और तमाम चीज़ों के लेकर के मांग पत्र है। और पहला है प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए तत्काल प्रभाव से, और इस तरह से एक अकाल पड़ा हुआ है और लोगों को, गरीबों को, जो खास तौर से मजदूर हैं,
उनके लिए विशेष काम की योजना चलाई जाए। इन्हीं बातों को लेकर हम लोग आज धरने बैठे हैं। जिले के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में आज एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की घटना सामने आई। बीकापुर क्षेत्र में एक दुकानदार ने टॉफी देने के बहाने उसे अपने घर के अंदर बुलाया और दुष्कर्म किया। बदहास हालत में बच्ची रोती हुई जब अपने घर पहुंची तब लोगों को जानकारी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना को लेकर गांव में खासी नाराजगी है। पुलिस से दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव का है। पीड़ित के दादा ने बताया कि बच्ची घर से पैसा लेकर टॉफी लेने गई थी। दुकान पर अकेला दुकानदार बैठा था और बच्ची को दुकान के अंदर उसने बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बीती रात कोतवाली बीकापुर के कोछा बाजार गांव में एक 5 वर्ष की बालिका के साथ रेप की सूचना प्राप्त हुई। बीकापुर पुलिस द्वारा पीड़िता के पिता से तहरीर ली गई। तहरीर के आधार पर अभियुक्त पंजीकृत किया गया। पीड़िता का तत्काल मेडिकल करने के लिए रवाना कर दिया गया। मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पे लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा आज तिकोनिया पार्क में किसानों के प्रदर्शन में पहुंचे। बता दें कि भाकियू अराजनैतिक का आज तिकोनिया पार्क में धरना प्रदर्शन हुआ। इस मौके पर हरिनाम सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी के एजेंडे पर जिला प्रशासन काम कर रहा है। किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसान सूखे से परेशान है और विकास प्राधिकरण के सामने भी कुछ मामले हैं। उन्होंने कहा कि हमने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है और 1 हफ्ते का समय दिया है। अगर 1 हफ्ते में किसानों की समस्याएं जो हैं उनका समाधान नहीं हुआ तो लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे। किसान यूनियन के प्रदेश सचिव मोहम्मद फरीद ने बड़ी पंचायत में आरोप लगाते हुए कहा कि यहां का प्रशासन किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। आए हैं शासन प्रशासन यहाँ का बहुत लापरवाह है। हमारे यहाँ क्षेत्र में पूरे क्षेत्र में घरौनी नहीं दर्ज हो रही है और तमाम ज़मीनें ट्रस्ट की उसको खेतौनी में कन्वर्ट करके उसका बैनामा भी हो रहा है। इसके लिए हमारे जिलाध्यक्ष अरविंद भाई ने बहुत पहले से इसकी आवाज़ उठाई और इनके यहाँ बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है ट्रस्टों के नाम पे और तमाम ऐसी ज़मीनें हैं। सारी 5 तहसीलों में इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। इसलिए हम लोग बहुत दिन से ही तमाम शिकायतें करते रहे लेकिन कोई शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। इसलिए हमने आज ये बड़ी पंचायत की है और ये हमारी पहली पंचायत शुरुआत की ये पंचायत है। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग आने वाले दिन में पूरे जिले के सबसे बड़े बड़े अधिकारियों एसएसपी के निर्देश पर सुरक्षा की दृष्टि से एसपी सिटी मधुबन सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल ने पैदल गश्त किया। भारी पुलिस बल के साथ सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह के साथ नगर कोतवाल भी मौजूद थे। पैदल गश्त चौक घंटाघर से शुरू होकर फतेहगंज होते हुए नाका अग्रसेन चौक पर जाकर समाप्त हुआ। एसपी सिटी ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से ये पैदल गश्त की गई है। संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। इस दौरान बियर की दुकानें भी चेक की गईं। से जनपद में लोग बागों में सुरक्षा का एहसास हो इसके लिए ये फुट पेट्रोलिंग की गई। शासन द्वारा भी निर्देश दिए गए। ये चौक चौराहे से लेके ये जो हनुमान मंदिर है इस तक ये फुट पेट्रोलिंग की गई है। इसमें हमारे साथ सीओ सिटी सीओ एसओ कोतवाली और सारा फोर्स है और फुट पेट्रोलिंग करके पब्लिक को सुरक्षा का एहसास दिलाया जा रहा है। अभी एक शराब की दुकान को चेक किया गया। विभिन्न मंदिरों पे भंडारा हो रहा वहाँ भी चेक की गई। कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति या कोई वस्तु नहीं मिली है। सिटी मेड हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के सहयोग से गुरुवार को फिरोजपुर ग्राम सभा में स्थित श्री जगदीश सिंह जनता जूनियर हाई स्कूल प्रांगण में निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस मेडिकल कैंप में सैकड़ों मरीजों को निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। साथ ही आए हुए मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण भी हुआ। इस संबंध में जानकारी देते हुए जनरल फिजिशियन डॉक्टर A.K. मौर्य ने बताया कि प्रत्येक माह में इस तरह के कैंपों का आयोजन हॉस्पिटल परिवार के द्वारा किया जाता रहता है। उन्होंने बताया कि फिरोजपुर ग्राम सभा में लगाए गए निःशुल्क चिकित्सा कैंप में लीवर संबंधित सभी प्रकार के फेफड़ों से संबंधित
पीएफटी जांच, आरबीएस शुगर की जांच निःशुल्क की गई। फिजिशियन ए के मौर्य ने बताया कि कैंप के आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना था। इस मौके पर विकास सिंह, डॉक्टर ए के वर्मा, डॉक्टर आर के प्रजापति, डॉक्टर ओमकांत, डॉक्टर मुकेश के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। आज सिटी मेड हॉस्पिटल की तरफ से 25 अगस्त को जो है हम लोगों ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन फिरोजपुर गांव में किया है, और जिसमें हमने 167 मरीजों को निःशुल्क जो है परामर्श दिया है, और 5 से 7 दिन की निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया, जिसमें कई मरीजों का हमने शुगर की जांच निःशुल्क की। हमारे यहाँ लाल पैथोलॉजी की तरफ से LFT की जांच निःशुल्क हो रही थी, जिसमें से 70 मरीजों का हमने निःशुल्क LFT की जांच करवाई। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट PFT, जो सांस के मरीज़, अस्थमा के, COPD के जो मरीज़ थे, उनका हमने PFT निःशुल्क जांच कराई, जिसमें से 50 से 55 लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है। आज देखिए सिटी मेड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की तरफ से जगदीशपुर फिरोजपुर गांव में और जगदीश सिंह हाई स्कूल इंटर कॉलेज में लगाया गया था, और वहां के लोगों को हमने जो है 172 के लमसम पेशेंट देखे, निःशुल्क दवाइयां दी, और कंपनी के तरफ से LFT की जांच जो है फ्री ऑफ कास्ट करवाया। जो अगर मार्केट में देखेंगे तो 900 की जांचें होती हैं, आज मैंने गरीब जनता गांव लोगों के लिए फ्री जांचें करवाई। लगभग 70-80 लोगों का जांच भी हुआ है, और हमारा ये उद्देश्य है कि हम अपनी जो है पैथी को अपने हॉस्पिटल से जो भी सुविधाएं हैं पूरे गरीब जनता और सभी भारतवासियों तक पहुंचाना चाहते हैं, कि ताकि उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो सके और उन पे जो भी परेशानियां आ रही हैं उनकी परेशानियां दूर हों। इसलिए हमारी जो मेडिकल टीम से हमारे साथ प्रोफेसर सर हैं डॉक्टर SK वर्मा, चेस्ट फिजिशियन, और डॉक्टर AK मौर्य हैं जो BP, शुगर, गैस्ट्रोथायराइड स्पेशलिस्ट, और मैं डॉक्टर आर के प्रजापति, EMO, सिटी मेडिकल हॉस्पिटल। शहर के चौक घंटाघर क्षेत्र में स्थित श्री राम स्नैक्स रेस्टोरेंट का उद्घाटन सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार चौरसिया द्वारा फीता काटकर किया गया। रेस्टोरेंट के प्रोप्राइटर अमित कुमार चौरसिया ने बताया कि इस रेस्टोरेंट में ग्राहकों के लिए साउथ इंडियन, चाइनीज, तंदूर आइटम पराठे के अलावा चावल कम्बो के साथ साथ सभी प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स उपलब्ध हैं। उन्होंने शहर के नागरिकों से एक बार सेवा का अवसर देने की अपील की। उद्घाटन अवसर पर रेस्टोरेंट में काफ़ी भीड़ भाड़ रही। इस मौके पर राहुल चौरसिया, रोहित चौरसिया, अमित चौरसिया, अतुल, रमेश चौरसिया, सुधीर, सुशील चौरसिया के अलावा बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद थे। श्री राम स्नैक चौक फैजाबाद, क्या क्या सुविधाएं रहेंगी यहाँ पर जो है हमारे पास जो है स्टैंड पराग का जो है इसमें आलू पराठा है, प्याज पराठा है, पनीर पराठा है, मिक्स वेज पराठा है, गोभी पराठा है, सब्जी पराठा है, पूरी सब्जी है, चावल कॉम्बो में कड़ी चावल है, राजमा चावल है, सब्जी चावल है, वेज बिरयानी है, फ्राइड राइस है। किस जगह पे खोला, किसने उद्घाटन किया है? चौक घंटाघर के पास खोला और उद्घाटन डॉक्टर अनिल कुमार चौरसिया ने किया। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अनिल कुमार चौरसिया, मैं रिटायर्ड हूँ। जी दुकान हमारी श्री राम स्नैक्स नाम से दुकान है जी, चौक फैजाबाद घंटाघर के पास में है, प्राग इलेक्ट्रिकल्स में के बगल में। और हम अनुरोध करते हैं सभी अयोध्यावासियों से और सभी कस्टमर से अनुरोध करते हैं कि आइए, अपना आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए, अपना सहयोग हमें दीजिए, और आइए हमें अपना फीडबैक दीजिए। धन्यवाद। क्या नाम है? जी हमारा नाम रोहित चौरसिया। भगवान श्री कृष्ण और राधा की मूर्तियों का आज धूमधाम से गाजे बाजे के साथ जुलूस की शक्ल में ले जाकर के विसर्जन किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, शहर में स्थापित की गई राधा कृष्ण की मूर्तियां आज गाजे बाजे के साथ एक एक करके जुलूस की शक्ल में आगे बढ़ी। CO सिटी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि इस दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। लोग नाचते गाते अबीर गुलाल उड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे और नज़ारा लोग देख रहे थे।
उत्साह देखने को मिला। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अभी हुआ था और मूर्तियां स्थापित की गई थीं। छठी का उत्सव भी संपन्न हो गया और उसके बाद आज विसर्जन का आयोजन हुआ। तस्वीरें देखें किस तरह से झांकियां निकाली गईं और नृत्य मनोहारी दर्शनीय जनता को देखने को मिले। महोदय के निर्देशन पर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति विसर्जन हेतु आज हम लोगों ने सिटी के हर चौराहे तिराहे गलियों पर फोर्स लगाया गया। जुलूस की संख्या अधिक होने के कारण जुलूसों को फोर्स में लगाया गया और जुलूस मूर्ति विसर्जन सुरक्षित कराई जाएगी।